एक गांव में एक कबाड़ी वाला रहता था। वह रोज सुबह अपनी रेडी लेकर निकलता और गांव में घूम घूम कर कबाड़ इकट्ठा करता। उसे बेचकर जो पैसे मिलते उससे वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की गुजर करता। कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला, कबाड़ा बेचो, जीरा टॉफी चूरन नमकीन लो, रद्दी बेचो, चूहे कम करो अपने अपने घर के। कबाड़ी वाला। रत्ना कबाड़ी वाले की आवाज सुनती है तो उसे आवाज देती है। अरे ओ कबाड़ी वाले, जरा रुको तो, लोहा कितने में ले रहे हो? 12 रुपए किलो। इतना सस्ता लोहा कब से आने लगा? सही दाम बताओ। 13 रुपए दे दूंगा 1 किलो के। देना है तो बताओ, समय खराब मत करो हमारा। बड़ा भाव खा रहे हो, रुको यहीं लेकर आती हूँ अभी। रत्ना अंदर जाती है और पुराना कबाड़ उठा लाती है। वहीं उसे पीछे आंगन में एक पुरानी डिब्बी नजर आती है। डिब्बी देखने में सुंदर होती है पर पुरानी होने की वजह से उस पर जंग लगी होती है। ये डिब्बी कैसी है? बेच देती हूँ। फालतू में घर में इतना कबाड़ इकट्ठा हो जाता है। फिर रत्ना सारा कबाड़ कबाड़ी वाले को बेच देती है। शाम को कबाड़ी वाला जब दुकान पर कबाड़ देने जाता है तो वो डिब्बी देखता है। अरे ये डिब्बी कैसी है? देखने में तो सुंदर है, ये अपने घर ले जाता हूँ। सारा कबाड़ दुकान पर देकर रात को जब वह अपने घर पर जाता है तो उस डिब्बी को धोने के लिए उसे खोलता है। खोलते ही उसमें से एक हवा से निकलती है जिससे कबाड़ी वाले को धक्का सा लगता है। कबाड़ी वाला डर जाता है। अरे ये क्या था? झटका सा लगा अचानक से। कबाड़ी वाला आसपास देखता है पर कुछ नजर नहीं आता। वह डिब्बी रख कर सो जाता है। आधी रात को अचानक डरावनी हंसी सुनाई देती है। तभी एक हवा एक डरावना रूप ले लेती है जो कि एक भूत का होता है। आखिरकार मैं आजाद हो ही गया उस डिब्बी से। भला हो उस आदमी का जिसने मुझे बाहर निकाला, और अब मैं फिर से सबको अपने बस में करूंगा। फिर भूत कबाड़ी वाले को सोता हुआ देखता है। ये सही रहेगा। अब यही है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। और वह भूत उस कबाड़ी वाले के शरीर में घुसने लगता है। तभी दर्द से कबाड़ी वाले की नींद खुल जाती है। अरे ये मेरा अचानक से शरीर क्यों टूटने लगा है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे कोई मेरी मदद करो, मदद करो मेरी कोई। आ आ आ कबाड़ी वाला दर्द से चिल्लाने लगता है पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता और वह भूत उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। फिर अगली सुबह भूतिया कबाड़ी वाला कबाड़ बेचने निकला और आज उसके हाव भाव अलग ही थे। भारी आवाज, लाल आंखें, डरावना स्वभाव। कबाड़ा दे दो, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला। एक गांव वाला बाहर निकल कर आता है। अरे ओ कबाड़ी वाला, रुक तो सही। भूतिया कबाड़ी उसे घूर कर देखता है और मन ही मन में कहता है, बाहर तो निकल, आज के बाद तू कबाड़ी को बुला ही नहीं पाएगा। दिन की दोपहरी में कोई बाहर नहीं होता। सुरेश घर का कबाड़ लेकर बेचने आता है। ये ले, जरा तोल के तो बता कितने रुपए का कबाड़ा हुआ? कबाड़ी वाला मौका देखते ही सुरेश का गला दबाने लगता है और उसे हवा में उठा देता है। अरे कबाड़ी, छोड़ मुझे कबाड़ी। क्या क्या भूत सवार है तुझ पे? छोड़ मुझे, नीचे उतार। आज तू नहीं बचेगा। तू मेरे हाथों मरेगा आज। भूत 2 मिनट में ही उसके शरीर से जान निकाल देता है और उसका शरीर अपनी रेड़ी पर रख कर निकल जाता है। कबाड़ा दे दो, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला। घर पहुंचकर सुरेश का मांस वह बड़े ही चाव से खाता है।
और अगली सुबह का इंतजार करने लगता है। इसी तरह भूतिया कबाड़ी वाला रोज निकलता। कबाड़ा दे दो, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला, और किसी न किसी का शिकार करता। उसके दिन बड़े मजे से निकल रहे थे। अरे वाह, ये अच्छा है। पहले मुझे मेरे रूप में सब पहचान लेते थे, अब कबाड़ी वाले के रूप में किसी को शक भी नहीं होता कि कबाड़ी के रूप में भूत हूँ। और शिकार भी आसानी से मिल जाता है। ऐसे ही रोज एक शिकार मिलता रहे तो कुछ ही दिनों में पूरा गांव खाली हो जाएगा। और पूरे गांव पे मेरा ही राज होगा। फिर मैं यहाँ भूतशाला बनाऊंगा जहाँ अलग अलग प्रांतों के भूत आएंगे। वही पास से एक गांव वाला गुजर रहा होता है। उसे कबाड़ी वाले की आवाजें सुनाई देती हैं। अरे इस कबाड़ी को क्या हुआ है? ये तो अकेला ही रहता है। अकेले क्या खुद से बातें कर रहा है? लगता है पागल हो गया है या फिर नींद में बड़बड़ा रहा होगा। तभी उसकी नजर उसकी खिड़की के अंदर पड़ती है। अरे ये क्या? ये तो जाग रहा है। इसके हाव भाव कुछ अलग ही लग रहे हैं। और ये कटा हुआ क्या है? कटी पटी आधी खाई लाशें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। राम 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 राम। ये कबाड़ी वाला मांसाहारी कब से हो गया? ये तो बड़ा पंडित बना फिरता था। गांव वाले को समझ नहीं आता कि वह मांस इंसानों का है, किसी जानवर का नहीं। फिर वह वहां से अपने घर चला जाता है। अगले दिन वह गांव में सभी को रात को ये बात बताता है। क्या सच कह रहे हो तुम? सच में तुमने वहाँ मांस देखा? तो क्या? मैंने अपनी आँखों से देखा कि वहाँ मांस का ढेर पड़ा हुआ था और वो कबाड़ी वाला बहुत डरावनी हंसी हंस रहा था, खुद से बातें करते हुए। ये सुनकर गांव वाले कुछ वहम में आ जाते हैं। आज आने दो इसे, इसके मुंह से उगलवाएंगे सारी बातें। कुछ देर बाद वहाँ वो भूतिया कबाड़ी वाला आ जाता है। कबाड़ा बेचो, घर का सारा सामान खरीदो बदले में, कबाड़ी वाला। लो आ गया ढोंगी पंडित, चलो चलते हैं। रामपाल बाकी गांव वालों के साथ कबाड़ी वाले को घेर लेता है। क्यों रे कबाड़ी वाले, सुना है तू मांस खाने लगा है? तू तो नंदा ब्राह्मण बनता था, सबको ज्ञान बांटता था। गांव वाले उसे बुरा भला कहने लगते हैं। अपनी बुराइयां सुनकर भूतिया कबाड़ी वाला बेकाबू हो जाता है और कबाड़ी वाले का शरीर छोड़कर अपने असली रूप में आ जाता है। क्यों, तुझे क्या दिक्कत है? मैं मांस खाऊं या इंसानों को जिंदा चबा जाऊं? भूत को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। भूत, भागो भागो। अरे ये तो कबाड़ी नहीं, भूत निकला। भागो, बचाओ, कोई बचाओ। कोई बच के नहीं जा सकता यहाँ से। भूत सभी को अपनी शक्तियों से रोकने लगता है। सभी भागने की कोशिश करते हैं पर कोई भी उस बंदिश से नहीं भाग पाता। माफ कर दो हमें, हमें जाने दो। हमें नहीं पता था कि तुम भूत हो, वरना हमारी क्या मत मारी गई थी जो तुमसे पंगा लेते। जाने दो हमें, माफ कर दो। भूत एक एक को मारना शुरू कर देता है। तभी इधर कबाड़ी वाले को होश आ जाता है। कबाड़ी वाला जब ये सब देखता है तो वो मंत्र पढ़ने लगता है। ए भूत, अगर मैं उस दिन जाग रहा होता तो तू इतना आतंक नहीं मचा पाता। इन सब को मारने से पहले तुझे सच्चे ब्राह्मण से निपटना होगा। अच्छा। भूत ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कबाड़ी वाले की तरफ बढ़ने लगता है। तभी रत्ना वहाँ भागती हुई आती है और एक डिब्बे में धूप बत्ती जला कर लाती है। उसके धुएं से भूत की शक्ति कम होने लगती है और वह कबाड़ी उसे उसी डिब्बे में कैद कर लेता है। नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, मैं वापस कैद हो गया। हाँ, मुझे फिर से कैद कर दिया। लेकिन मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। मैं फिर आऊंगा। चलो इसे गंगा नदी में बहाते हैं। और सब चले जाते हैं।